Hello friends, welcome to my channel E-Lesson for You। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीएलएड की करके सीखना इंटर्नशिप में बनने वाले असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। करके सीखना इंटर्नशिप में असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, असाइनमेंट कब तैयार करना है, उसे कब कब भरना है, उसकी रिपोर्टिंग कब करनी है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के आपके इस वीडियो में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस इंटर्नशिप में प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें अपनी रिपोर्ट बनानी होती है और अपना फीडबैक देना होगा। और यह फीडबैक हार्ड कॉपी यानी फाइल में तैयार कर लेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर अपने नोडल पर्सन को सेंड करनी है, जिससे आपके नोडल पर्सन के साथ उस पर चर्चा होकर उसकी समीक्षा हो सके। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1 या 2 हफ्ते बीत चुके हैं, इंटर्नशिप शुरू लेट हुई है, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सप्ताह के हिसाब से यानी कि जब आपकी अपनी इंटर्नशिप शुरू हुई है तब से आप अपने पहले सप्ताह का कार्यक्रम यानी कि असाइनमेंट 1 बनाएंगे और फिर दूसरे सप्ताह में अपना असाइनमेंट 2 बनाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं असाइनमेंट 1 में हमें क्या क्या करना है। तो पहले सप्ताह के असाइनमेंट को हमें किस तरह से तैयार करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवरण पृष्ठ की। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसके आवरण पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ को आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी अपने असाइनमेंट के आवरण पृष्ठ को सुंदर या आकर्षक तरीके से तैयार कर दीजिएगा। इसके जो प्रमुख बिंदु होंगे वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले आप ऊपर लिखिएगा SCERT डायट एवं प्रथम संस्था का साझा प्रयास। उसके नीचे लिखेंगे रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना असाइनमेंट 1 प्रथम सप्ताह डीएलएड। और उसके बाद आप अपने बैच ईयर लिखेंगे, जैसे द्वितीय सेमेस्टर वाले लिखेंगे 2019 2021 और चतुर्थ सेमेस्टर वाले लिखेंगे 2018 2020। जो भी आपका बैच ईयर है आप यहाँ पे उसे मेंशन कर देंगे और उसके सामने अपना सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर है तो सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर है तो चतुर्थ सेमेस्टर लिख देंगे। इस तरह से आप अपने आवरण पृष्ठ को तैयार करेंगे और इसे बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कीजिएगा। अब बात आती है आपके विवरण की। नेक्स्ट पेज पर आप अपना विवरण देंगे। आवरण पृष्ठ के बाद सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, प्रशिक्षण संस्थान का नाम, आप किस संस्थान से आप डीएलएड कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा, ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर आपने जो विद्यालय चयनित किया है उस विद्यालय का विवरण लिखेंगे, विद्यालय का नाम, विद्यालय का डायस कोड, जिला और ब्लॉक। और सबसे नीचे आप विषय को देंगे कि किस विषय पे आपका आज का ये असाइनमेंट तैयार है। तो विषय में आप लिखेंगे प्राप्त अनुभव पर आधारित प्रथम सप्ताह की गतिविधियों की फीडबैक रिपोर्ट। अब बात करते हैं कार्यक्रम के उद्देश्य की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण आप लोगों की फिजिकल इंटर्नशिप नहीं हो पाई है, तो इसीलिए आपकी रिमोट इंटर्नशिप या ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रही है। तो इसी को हम कार्यक्रम के उद्देश्य में मेंशन कर देंगे और इसका उद्देश्य लिखेंगे कोविड-19 के कारण हमारी डीएलएड की इंटर्नशिप भौतिक तौर पर नहीं हो सकी, इसलिए SCERT डायट प्रथम संस्था के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना प्रारंभ किया गया, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 1-2 के बच्चों का स्तर जानेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनके साथ गतिविधियां करेंगे और साथ ही उनकी शिक्षा के स्तर को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे उनका भाषा और गणित का स्तर अच्छा हो सके। अब यहाँ पे कक्षा 1-2 तो लिखेंगे सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट और 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट लिखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का स्तर जानेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनके साथ गतिविधियां करेंगे और साथ ही एक एडवांस स्तर की कहानी का भी निर्माण करेंगे।
हम प्रयास करके उनकी शिक्षा के स्तर को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे उनका भाषा या गणित का स्तर अच्छा हो सके। अब आते हैं बच्चों और अभिभावकों की जानकारी। जैसे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही, आपकी जो इंटर्नशिप का कार्यक्रम है वो शुरू होने से पहले ही आप लोगों को सभी स्कूलों की लिस्ट, उनके हेडमास्टर के फ़ोन नंबर अवेलेबल करा दिए गए थे, और आपने उन्हीं में से किसी स्कूल को सेलेक्ट करके या एक दो स्कूलों को सेलेक्ट करके वहाँ के हेडमास्टर से बात करके बच्चों के नाम और नंबर प्राप्त किए थे। वही यहाँ पर भी लिखना है कि आपको बच्चों और अभिभावकों की जानकारी कैसे मिली। इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा। मैंने यहाँ पे सैंपल रूप में कुछ थोड़ा सा लिखा है। ये है, इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व ही चयनित विद्यालय के हेडमास्टर से संपर्क करके बच्चों के नाम, उनके फ़ोन नंबर और अभिभावकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई। मेरे द्वारा चयनित 8-10 बच्चों की जानकारी जीपी ऐप में अपलोड कर दी गई। अब है बच्चे के स्तर की जानकारी। बच्चों के भाषा या गणित के स्तर को जानने के लिए मेरे द्वारा बच्चों के अभिभावकों से फ़ोन के माध्यम से बात की गई, जिसमें मैंने उनको फ़ोन पर भेजी गई गतिविधियों के बारे में बताया और उन्होंने गतिविधियां कराने में सहयोग किया। इस प्रकार मैंने अपने सभी जितने भी आपके बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं अपनी इंटर्नशिप में, उनकी संख्या लिख देंगे, उन बच्चों के स्तर की जानकारी प्राप्त की और उन सभी बच्चों को निम्न स्तरों में विभाजित किया। और भाषा का स्तर और गणित के स्तर जो मैंने दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे और नीचे लिखेंगे, इस तरह अभिभावकों के सहयोग से बच्चों के स्तर की प्राप्त जानकारी के आधार पर मैंने भाषा में शब्द स्तर तक के ही बच्चों का चयन किया और उनकी सारी जानकारी को जीपी ऐप में अपलोड करके अपना बेसलाइन सर्वे का कार्य पूरा किया। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो भाषा के स्तर और गणित के स्तरों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर यही लिखने हैं। बच्चों के अलग अलग स्तर नहीं बताने हैं। कभी आप अपने 8-10 बच्चों का स्तर बताने लगे, वो यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि आपको ये अपना पूरा असाइनमेंट 5 से 6 पेज में ही कंप्लीट करना है। अब बारी आती है प्रथम सप्ताह के कार्य और फीडबैक की। इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना शुरू होने से पूर्व ही चयनित विद्यालय के हेडमास्टर से संपर्क करके बच्चों के नाम, उनके संपर्क नंबर और अभिभावकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई और मेरे द्वारा चयनित 8 या 10 जितने भी आपने बच्चे चयन किए हों, उन बच्चों की जानकारी जीपी ऐप में अपलोड कर दी गई। इसके पश्चात बेसलाइन सर्वे के लिए हमारे संस्थान के नोडल पर्सन के द्वारा हमें गतिविधियां प्रेषित की गई और हमने उन गतिविधियों को बच्चों के अभिभावकों के फ़ोन पर भेज दिया तथा उनके बारे में अभिभावकों को फ़ोन करके जानकारी दी गई। साथ ही उन गतिविधियों को करने के लिए समय भी दिया गया। बाद में अभिभावकों से बातचीत करके गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के स्तर की जानकारी प्राप्त की गई और प्राप्त जानकारी को जीपी ऐप में अपलोड कर दिया गया। इसलिए हम इस प्रकार हमने अपना बेसलाइन सर्वे का कार्य पूरा किया। बेसलाइन सर्वे का कार्य पूरा होने के पश्चात हमारे संस्थान के नोडल पर्सन के द्वारा प्रत्येक दिन सुबह गतिविधियां हमें प्रेषित की जाती थी, जिसमें SMS1 साधारण फोन के लिए और SMS2 व्हाट्सएप मीडिया लिंक स्मार्टफोन के लिए थी। अब प्रतिदिन मेरे द्वारा दोनों SMS और व्हाट्सएप मीडिया लिंक को अभिभावकों के फ़ोन पर भेजा गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा फ़ोन करके अभिभावकों को गतिविधि के बारे में जानकारी दी जाती थी और गतिविधि को करने के लिए समय दिया जाता था। बाद में की गई गतिविधियों का अभिभावकों से फीडबैक लिया जाता था और प्राप्त डाटा को जीपी ऐप में अपलोड कर दिया गया और साथ ही साथ मेरे द्वारा बनाए गए रजिस्टर में भी सारी जानकारी दर्ज की गई। अब यहाँ पे हमें एक बात और मेंशन करनी है। पहले तो सेकंड सेमेस्टर के लिए जिन्हें कक्षा 1 और कक्षा 2 अलॉट की गई है, वे सभी स्टूडेंट अपने इस प्रथम सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान स्वयं भी एक गतिविधि का निर्माण करेंगे और उसके बारे में भी अपनी इस फीडबैक रिपोर्ट में लिखेंगे। और वहीं कक्षा 6 से 8 जो कि 4th सेमेस्टर के ट्रेनीज उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप में ये शामिल है,
वो लोग उनके लिए एक एडवांस स्तर की कहानी का निर्माण करेंगे और उसके बारे में भी इस फीडबैक रिपोर्ट में लिखेंगे कि बच्चों को कहानी कैसी लगी, उनका फीडबैक क्या रहा, आपने कहानी किस तरह से निर्मित की, किस विषय पे कहानी लिखी। और इस कहानी को बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह कहानी कक्षा 6 से 8 के स्तरों के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो उस कहानी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि उन बच्चों के स्तर के अनुकूल वह कहानी लगे। कहानी इतनी हल्की या इतनी कम स्तर की नहीं होनी चाहिए कि वो छोटे बच्चों के स्तर की हो जाए, कक्षा 1-2 के स्तर की ना हो। तो अपनी ये सभी बातें आप इसमें ऐड करके अपना ये बेसलाइन सर्वे का रिपोर्ट तैयार कर देंगे। और ये सभी आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जो भी आपके कार्य के अनुभव हो। जब मैंने एक सैंपल के तौर पे थोड़ा सा बता दिया है, आप अपने एक सैंपल के तौर पे ये सब चीजें लिख के तैयार कर देंगे और 2 पृष्ठ की एक रिपोर्ट लिखेंगे। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो प्रथम सप्ताह का जो निष्कर्ष होगा आप वह लिखेंगे और वो भी अपने शब्दों में लिखेंगे। मैंने सैंपल के रूप में थोड़ा सा यहाँ पर दिया है। इसमें है इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह की सभी गतिविधियां सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। बच्चे अभिभावक दोनों इस कार्यक्रम में जुड़कर अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। बच्चों के अंदर गतिविधियों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है कि हमें गतिविधियां करनी है और अभिभावक भी इसलिए अपना सहयोग देते हैं। इस तरह से इस कार्यक्रम का पहला सप्ताह अत्यंत रोचक व प्रभावी रहा। अभिभावकों और हमारे नोडल पर्सन के सहयोग से मेरे द्वारा प्रथम सप्ताह सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। अब आपकी इंटर्नशिप में आपका एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है कि जहां अभिभावक सहयोग ही नहीं दे रहे हैं, उनका एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव है या वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं। तो आप अपने इस निष्कर्ष में उसे मेंशन करेंगे, जो भी आपका निष्कर्ष निकल के आए यहाँ पर वही लिखेंगे। तो आप उसमें उस स्थिति में लिख सकते हैं कि कुछ अभिभावक बहुत ही क्रियाशील रहे, जबकि कुछ अभिभावक इसमें पूर्णतः निष्क्रिय रहे। अब ये तो हो रही आपके असाइनमेंट 1 की बात, जो मैंने आज आप लोगों को बताया है। अगले वीडियो में हम असाइनमेंट 2 के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।